हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश से पोइट्री सेक्शन है हमारा जो मेन रीडर बुक है। वहां से हमने आपकी फर्स्ट पोएम को लिया है। फर्स्ट पोएम आपकी माय मदर एट 66 है और इस पोएम की पोएटेस हैं कमला दास। स्पेलिंग होती है KAMALADAS, कमला दास। और 99% स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग गलत लिखते हैं। हम आज की वीडियो में जो हमारी फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 है, इस पोएम के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड ने भी डिसीजन लिया है कि मार्च 2021 में जो आपका पेपर होगा, ये पेपर्स पोस्टपोन भी हो सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, अप्रैल या मई में भी हो सकते हैं, जैसा कि सीबीएसई ने तो अनाउंस भी कर दिया है। अब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी इससे रिलेटेड क्या डिसीजन लेते हैं वो आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट ये फाइनल है कि आपका जो पेपर आएगा उसमें 50% एमसीक्यूज आएंगे। 80 में से 40 नंबर का आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की फॉर्म में आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएटेस ऑफ माय मदर एट 66? माय मदर एट 66 जो पोएम है, इसकी पोएटेस कौन है? आपके पास चॉइस है, ए कमला दास, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी जॉन कीट्स और डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा कमला दास। नेक्स्ट, वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग? चॉइसेस हैं, ए मद्रास, बी कोलकाता, सी कोचीन एयरपोर्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। आपका करेक्ट आंसर होगा कोचीन एयरपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन है, द पोएटेस वॉज गोइंग विद। द पोएटेस वॉज गोइंग विद whom? ए हर फादर, बी हर सिस्टर, सी हर मदर, डी हर ब्रदर। आपका करेक्ट आंसर है हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर? बिसाइड में साथ में, पोएटेस के साथ में कौन बैठा हुआ था? ए हर फादर, बी हर मदर, सी फ्रेंड और डी नन। करेक्ट आंसर है हर मदर। क्वेश्चन नंबर 5, on which day the poetess was going to the Cochin airport? पोएटेस कोचीन एयरपोर्ट किस दिन जा रही थी? सप्ताह की, वीक के किस दिन जा रही थी? ए फ्राइडे, बी मंडे, सी संडे, डी सैटरडे। करेक्ट आंसर है फ्राइडे। आपका करेक्ट आंसर है फ्राइडे। देन क्वेश्चन नंबर 6, whose face looks like a corpse? corpse में डेड बॉडी। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, लाश। ये आप लर्न कर लेंगे, ये भी वर्ड मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी। किसका चेहरा डेड बॉडी के जैसा, लाश के जैसा दिखाई देता था? चॉइसेस हैं, ए हर मदर, बी फादर, सी सिस्टर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां आपका करेक्ट आंसर है हर मदर। हुज फेस लुक्स लाइक अ कॉर्प्स, आंसर है हर मदर या हर मदर्स फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज आई इन द फर्स्ट स्टेंजा? हु इज आई इन द सेकंड स्टेंजा? हु इज आई इन द पोएम माय मदर एट 66? इस तरीके से घुमा फिरा कर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर है ए द पोएटेस। यहां द पोएटेस की जगह कमला दास भी हो सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इस पोएम के बारे में है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। माय मदर एट 66 जो पोएम है, इस पोएम की पोएटेस कमला दास है। और कई बार पूछ लिया जाता है, हु इज द नरेटर ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की नरेटर, इस पोएम को नरेट करने वाली, इस पोएम की जो पूरी स्टोरी है, कहानी है, बात है, वो आपको बतलाने वाली, वो भी कमला दास है। नरेटर ऑफ द पोएम इज ऑल्सो कमला दास। हु इज आई इन द फर्स्ट स्टेंजा आ जाए, हु इज आई इन द सेकंड स्टेंजा आ जाए, हु इज आई इन दिस पोएम आ जाए, यहां पर आपका आंसर होगा द पोएटेस। चॉइसेस थी आपके पास, द पोएटेस, बी हर मदर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन।
तो आपका हु इज आई इन द फर्स्ट स्टेंजा करेक्ट आंसर होगा द पोएटेस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्प्रिंटिंग? स्प्रिंटिंग जो वर्ड है, देखिए इस पोएम के अंदर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। फर्स्ट है यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ना। आप अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, गाड़ी स्पीड में है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो रोड के साइड में जो ट्रीज है वो आपकी तरफ भाग भाग के वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो ट्रीज आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं उन ट्रीज को बोलते हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग का मतलब है, देखिए चॉइसेस है रनिंग वेरी स्लो, बी है रनिंग वेरी फास्ट, सी बोथ, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा मीनिंग ऑफ द वर्ड स्प्रिंटिंग इज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ना। और एक और फ्रेज आपके इस पोएम में आता है, मैरी चिल्ड्रन वर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी, MERRY, मैरी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है हैप्पी, HAPPY। मैरी मीन्स हैप्पी, खुश होना। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पिलिंग? अब स्पिलिंग चॉइसेस है आपके पास। स्पिलिंग वर्ड का क्या मतलब है? ए फ्यू नंबर, बी कमिंग आउट विद अ लार्ज नंबर, सी गोइंग इन, डी ऑल ऑफ द अबोव। आपका करेक्ट आंसर होगा कमिंग आउट विद अ लार्ज नंबर। स्पिलिंग का मतलब है कमिंग आउट विद अ लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट द ट्रीज? पोएटेस ने, हमने पोएम में पढ़ा है, द पोएटेस लुक्ड आउटसाइड द विंडो ऑफ हर कार। पोएटेस ने अपनी कार की खिड़की के शीशे से बाहर देखा। क्या देखा? ट्रीज के बारे में क्या देखा? चॉइसेस हैं ए रनिंग फास्ट, बी रनिंग स्लो, सी जंपिंग, डी नन। आपका करेक्ट आंसर है रनिंग फास्ट या रनिंग वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट द चिल्ड्रन? बच्चों के बारे में पोएटेस ने क्या नोटिस किया? चॉइसेस हैं ए रनिंग, बी कमिंग विद सैड फेसेस, सी रनिंग आउट विद जॉय, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां आपका आंसर होगा रनिंग आउट विद जॉय। व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस अबाउट द चिल्ड्रन? रनिंग आउट विद जॉय। यहां चॉइस आपकी स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स भी हो सकता है, और ट्रीज वाले में स्प्रिंटिंग, रनिंग वेरी फास्ट की जगह स्प्रिंटिंग भी आ सकता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द मदर लुक? मां कैसी दिखाई दे रही थी, उसका फेस कैसा दिखाई दे रहा था? ए चॉइस है वान एंड पेल। इनका मतलब है वेरी पेल, बहुत पीला, वान एंड पेल। बी पेल, खाली अकेला, पेल पीला। सी बोथ ए एंड बी, डी नन, डी नन। तो यहां देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहां अच्छा रहेगा, देखिए ए चॉइस में आया वान एंड पेल, बी चॉइस में आया खाली पेल, तो यहां सी चॉइस हमने यहां लगाई है बोथ ए एंड बी। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो पेल है वो ए चॉइस में भी है। अगर आप खाली यहां लिखते हैं तो आपका वैसे जो आंसर है वो रहेगा वान एंड पेल, लेकिन जो पेल है उसको भी आप आंसर को गलत नहीं कर सकते, इसलिए बोथ ए एंड बी पे आपने यहां टिक किया है। उम्मीद करते हैं कि ड्यूरिंग योर एग्जाम, ड्यूरिंग योर पेपर आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, इस तरह का कोई कंफ्यूजन आपके सामने क्रिएट ना हो। बट बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन बन गया। ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? देखिए, हाउ डिड द मदर लुक, ये जो क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, इनफैक्ट ऐसा ये क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर है वान एंड पेल। अब चॉइसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, आपका जो सही आंसर है वो है वान एंड पेल। बट यहां बी चॉइस में खाली पेल भी दिया हुआ था, और सी चॉइस में बोथ ए एंड बी भी आया हुआ था, डी में नन। तो डी तो हमारे पास कोई चॉइस यहां पर सही है नहीं। बोथ ए एंड बी में जब आप
देखते हैं तो वन एंड पेल और बी में खाली पेल है, तो आप इस हिसाब से खाली, क्योंकि ए चॉइस भी यहां पर करेक्ट हो सकता है और बोथ ए एंड बी भी आप यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि पेल को भी आप रोंग नहीं कह सकते। और क्योंकि ए चॉइस के अंदर वन एंड पेल दोनों ही वर्ड्स आ चुके हैं, इसलिए यहां कंफ्यूज नहीं होना है। यहां ये जो आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, तो यहां आपका आंसर बनता है वन एंड पेल। यहां चॉइसेस आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, वन एंड पेल। आप ये आंसर लर्न करेंगे, वन एंड पेल। क्वेश्चन नंबर 13, हु लुक लाइक अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून की तरह कौन दिखाई दे रहा था, किसका फेस दिखाई दे रहा था? आपके पास चॉइसेस हैं, ए पोइटेस, बी हर मदर, इनफैक्ट हर मदर्स फेस, और सी हर फादर, डी हर सिस्टर। आपका आंसर है हर मदर्स फेस, हर मदर्स फेस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द पोइटेस से इन द कंक्लूडिंग लाइंस ऑफ द पोएम। इस पोएम की कंक्लूडिंग लाइंस, एंडिंग लाइंस में पोइटेस ने क्या कहा? ए गुड बाय, बी वेलकम, सी यू सून अम्मा, डी थैंक यू। तो आपका करेक्ट आंसर है सी यू सून अम्मा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द पोइटेस डू एट लास्ट। पोइटेस ने आखिर में क्या किया? ए क्राइड, बी लाफ, सी जंप्ड, डी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आपका करेक्ट आंसर है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। एक और क्वेश्चन बनता है, वेयर वॉज द पोइटेस स्टैंडिंग। वेयर वॉज द पोइटेस स्टैंडिंग। पोइटेस कहां खड़ी हुई थी? तो आपकी चॉइसेस हो सकती हैं, ये भी आंसर हो सकता है कि एट द एयरपोर्ट, बट इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ए फ्यू यार्ड्स अवे। एक और क्वेश्चन बनता है, द पोइटेस वॉज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आफ्टर डॉट डॉट डॉट, यानी कि ब्लैंक आपको दे दिया, यहां आप ब्लैंक में फिल करेंगे आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। ये 2 क्वेश्चंस आप और अलग से नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट फिर आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अशेम। अशेम जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है? चॉइसेस हैं, ए वेरी पेल, बी डार्क, सी सॉफ्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो अशेम का मीनिंग है वेरी पेल, बहुत ज्यादा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डोज। डोज उनिंदा होना। देखिए चॉइसेस हैं, ए स्लीप लाइटली, स्लीप स्लाइटली या स्लीप लाइटली, फॉर ए मोमेंट, फॉर सम टाइम। बी चॉइस है साउंड स्लीप, गहरी नींद में सोना, सी हैव रेस्ट, आराम करना, और डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा स्लीप लाइटली फॉर ए मोमेंट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड कमला दास रियलाइज विद पेन। कमला दास ने दर्द के साथ किस चीज को महसूस किया? ए ओल्ड चाइल्डहुड फियर, बी चाइल्डहुड डेज, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका करेक्ट आंसर होगा ओल्ड चाइल्डहुड फियर। स्टूडेंट्स, माय मदर 66 जो पोएम है, हमने कोशिश की है कि इस पोएम के जितने भी हो सकते थे मैक्सिमम एमसीक्यूज आपके साथ हम डिस्कस कर पाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। कल आपसे आपकी अगली पोएम, नेक्स्ट पोएम, आप कहें सेकंड पोएम के साथ फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।